शांति। 15/6/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, यह सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसीलिए बाप और घर को याद करो। पावन बनो तो सब खाते खलास हो जाएंगे। प्रश्न है, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? उत्तर है, बच्चे, अब इस रुद्र यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो, अब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे माथा टेकेंगे, मतलब माथा झुकाएंगे। बांदेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे। तुम तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर की तरह समझते हो ना? शिव अलग है, शंकर अलग है, दोनों की महिमा अलग है। शिव निराकार परमधाम में रहते हैं, शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं। शिव कल्याणकारी है, शंकर विनाशकाली है। वही आकारी देवता है शंकर, ये निराकारी परमात्मा है। देखो, दोनों में भेद है, दोनों अलग अलग है। दुनिया वालों ने शिव और शंकर एक कर दिया। भगवान उनको कैसे कह सकते हैं? शंकर को ऊंचते ऊंच रहने वाला तो एक बाप है, परमात्मा। फिर दूसरे तबके में 3 देवताएं आते हैं, वो है बाप, ऊंचते ऊंच निराकार। शंकर तो आकारी है, शिव है भोलानाथ, ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं। आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन सहज बातों को नहीं समझते। देखो, शिव है रचयिता और शंकर है रचना, तो ये दोनों अलग अलग है। तो बाबा कहते ये राज बड़े बड़े पंडितों को भी नहीं मालूम। बाप कहते हैं, जब रजोगुनी को नहीं मालूम तो तमोगुनी को कैसे पता होगा? द्वापर में रजोगुनी आत्माएं थी, सतो प्रधान नहीं थी, रजोगुनी थी। ऋषि मुनि संत आदि थे। अगर उनको यह ज्ञान नहीं है तो अभी तमो प्रधान दुनिया हो गई है, तो तमोगुनी आत्माओं को कैसे पता होगा? तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, बाप अमर कथा सुना रहे हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, बराबर हमारा शिव बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमको यह नहीं सुना सकते। भोलानाथ है शिव बाबा, उनको भोलानाथ कहते हैं। मुझे अपना शरीर नहीं है, भगवान कहते हैं। मैं तो निराकारी हूँ, पूजा भी मुझ निराकारी की करते हैं। ज्योतिर्लिंग बनाते हैं ना, शिव जयंती भी मनाते हैं। अब बाप तो जन्म मरण रहित है, वह है भोलानाथ, सबकी झोली भरेगा। कैसे भरेगा? और यह तुम बच्चे समझते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं, यही नॉलेज है। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं। भोली माताएं संस्कृत आदि को क्या जाने, उन्हों के लिए तो भोला बाबा आते हैं। यह माताएं तो बेचारी घर के काम में ही रहती है, तो यह अभी फैशन पड़ा है नौकरी करने का, तो बाबा बच्चों को कितना ऊंच पढ़ाते हैं। देखो, बाबा भी माताओं की महिमा करते हैं। आने के बाद ब्रह्म कुमारी की स्थापना करते हैं, माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये भोली भोली माताएं संस्कृत भी नहीं जानती, उनको तो पढ़ाते लिखाते भी नहीं थे। जब 1936 में भगवान आए तो बाबा कहते हैं, मैं उन पर कलश रखता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ। मुख्य फाउंडेशन यह है, वह जल जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो मुख्य फाउंडेशन है, वो अभी नहीं है। बाकी सब धर्म है,
लेकिन लक्ष्मी नारायण का जो राज्य है, देखो चित्र है लेकिन फाउंडेशन नहीं है। बाकी सब धर्म है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सब धर्म है, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी प्रायलोप हो गया है, जो बाबा अभी वापस फिर से स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं, बरोबर जानते देवी देवता राज्य करते थे, उनके चित्र है, बच्चों को इस पर समझाना है। तुम लक्ष्मी नारायण के बचपन के प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने, वो है सत्युग के मालिक। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं रखते। श्री कृष्ण तो है ही वैकुंठ का प्रिंस, वो तो गीता सुना न सके। दुख की दुनिया में भगवान आते हैं, आकर गीता सुनाते हैं और वैकुंठ में लेके जाते हैं। कृष्ण को क्या दरकार पड़ी जो वो गीता सुनाए, वहाँ तो दुख ही नहीं है। भूल भी कितनी भारी कर दी, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, वो तो देवता है। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं। मनुष्य सूक्ष्म वतनवासी नहीं, वो स्थूल वतन में रहते हैं। देवताएं जो सूक्ष्म वतन में रहते हैं उनको ब्रह्मा कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, तो वो देवी देवता धर्म के। बाबा कहते देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। अब भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, अविनाशी खंड जिसका विनाश नहीं होता। बाकी अमेरिका, रशिया जो भी खंड है सबका विनाश हो जाएगा, सब टापू बन जाएंगे और हम देवताएं उस पर पिकनिक मनाने जाएंगे, आइलैंड बन जाएगा। इसको विनाश नहीं होता, भारत का विनाश कभी नहीं होगा, ये भी समझना पड़ता है। बाप का जन्म भी भारत में होता है, वो दिव्य जन्म लेते हैं, मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेते, वो अवतरित होते हैं। बाप आए हैं हमको ये दुख की दुनिया से निकालने। अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। ये तो असुरी राजस्थान है, बाप ले जाते हैं देवी राजस्थान में, वहाँ कोई तकलीफ नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ पे तो देखो बांदेलियों को कितनी तकलीफ है, यहाँ आने की छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, घर पर सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। बोलो हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिले हैं कि पवित्र रहना है। बाबा कहते हम कोई और तकलीफ नहीं देते, बड़ा सहज है। भल घर में बैठो, भोजन बनाओ, शिव बाबा की याद में रहो। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना। बाप कहते मैं तो पतियों का पति हूँ, उनको याद करो, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पाओगे। अच्छा, कोई छुट्टी नहीं मिलती, वहीं रहे बाप और वर्षे को याद करो। अपना तो तुम छुटकारा कर लेती हो, बाप से वर्षा लेंगे, धीरे धीरे छुटकारा हो जाएगा। योग में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, आखिरी जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकेंगे। विघ्न तो पड़ते ही है, इसमें थोड़ा धैर्यता रहनी चाहिए, उतावला नहीं होना है। घर पे पति मित्र संबंधी आदि याद करते आते हैं, बाप का फरमान है मुझे याद करो, बाप को ही याद करना है, बाप का ही परिचय देना है। तो जो सब जान जाए कि हमारा बाबा शिव बाबा है, उनको अच्छी रीति याद करना है। कोई बीमारी आदि होती है तो झट छूट जाती है, कोई वर्ष 2 वर्ष तक चलती है। इसमें बहुत उपाय ही यही है, बाबा को याद करते रहो, बंधन छूटते जाएंगे। इसीलिए हर बात में धीरज चाहिए। बाबा कहते जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, बुद्धि टूटती जाएगी। ये विकर्मों के बंधन है, विकारों को ही नंबर 1 विकर्म कहा जाता है। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो, विकर्माजीत याद से ही बन जाते हैं, भगवान की याद से तुम विकर्माजीत बन जाते हो। बाबा कहते सके तुम्हारा जमा का खाता होना चाहिए। देखो व्यापारी लोग भी क्या करते हैं, और सब खाते पुराने खलास कर देते हैं, तुम्हारा भी सब खाते खलास करने हैं। सुख का खाता अभी तुम्हारा शुरू होगा, हाँ, और पुराना खाता खलास हो जाएगा। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा। यह भी व्यापार है ना। बाप तो
कोई तकलीफ नहीं देते। धक्का आदि कुछ भी खाना नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर खाते आए हैं। अभी मतलब भक्ति मार्ग के धक्के हमने बहुत खाए हैं, अभी भगवान मिल गया। बाप कितना सत्य बताते हैं, सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। गॉड ही सत्य बोलते हैं, बाकी सब झूठ है। कॉन्ट्रास्ट देखो, बाप क्या समझाते हैं, मनुष्य क्या समझाते हैं, यह भी ड्रामा है। अभी तुम जानते हो हम सद्गति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने के, वहां कोई विकर्म होता नहीं। यहाँ विकर्म हो जाता है, सजा भी भोगनी पड़ती है। श्रीमत पर नहीं चलते उसको क्या कहा जाता है, नास्तिक। बल जानते बाबा आस्तिक बनाते, फिर भी अगर उनकी मत पर न चले तो नास्तिक ठहरे। अब बाबा कहते हैं इन सभी बातों को भूल जाओ, एकदम जीरो बिंदु बन जाओ, बिंदु लगा दो, कोई बात भी नहीं सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो, अशरीरी बन जाओ, भूल जाओ सब कुछ। तुम आत्माएं शरीर के साथ सुनती हो, बाप तुमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, बच्चों को सद्गति का मार्ग बतलाते हैं। भल पहले कितने भी यज्ञ किए, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति को कोई चक्र नहीं समझ सके। कल्प की आयु लंबी कर दी, जिनकी तकदीर में होगा वही सुनेंगे, तकदीर में नहीं है तो आ नहीं सकेंगे। यहाँ भी तकदीर की बात है। समझो कितना सहज है। कोई कहते हमारा मुख नहीं खुलता, अरे इतनी सहज बात है। बाप और वर्षे को याद करो, उनको संस्कृत में कहते हैं मन मना भवो। अभी आत्माओं का बाप कृष्ण तो नहीं है, परमात्मा शिव है। बाबा कहते जितना हो सके तो बाबा को याद करोगे, तुम्हारी वृद्धि होगी। विघ्न कितने आए हैं, उन खिटपिट से तुम पास होकर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, तो राम राज्य में चले जाएंगे, नई दुनिया में जाएंगे। तुम जानते हो हम अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बच्चों को हमसो का अर्थ समझाया है। हमसो शूद्र थे, फिर हमसो देवता बनेंगे, ये चक्र है। गाया जाता है ना, फादर शो सन, सन शो फादर। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, होशियार व्यापारी बन पुराने सब खाते खलास कर सुख का खाता शुरू करना है। विकर्मों के बंधन काटने हैं, धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। घर में बैठ भोजन बनाते, हर कर्म करते बाप की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है। वरदान, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। स्मृति में माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ। साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर खेल देखते चलो, फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मीठा बनाओ। मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मीठा बनाओ। ओम शांति। ओम